बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी झटपट में बन जाने वाली, बहुत ही ज़्यादा इजी, मिनटों में बन जाने वाली, लेकिन टेस्ट में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब चना बिरयानी की रेसिपी, जिसे आप सफ़ेद छोलों का पुलाव भी कह सकते हैं। इसे आप बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी के साथ। इतनी ज़बरदस्त चना पुलाव की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप बस मिनटों में बना के रेडी कर देंगे और सब तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इसे ज़रूर ट्राई करें। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में हाफ़ कप ले लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट करके डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन। थोड़ी ही देर में हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 5 से 6 अदद लौंगे हैं, कुछ काली मिर्चें हैं, 2 अदद बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ते हैं और 2 अदद दालचीनी के 1-1 इंच के पीसीस हैं। बस इन खड़े गरम मसालों को हल्का सा ऑयल में क्रैकल करना है। इसके बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर हम दोबारा हल्का सा इसे चलाएंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। बस 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे और टमाटरों को पील ऑफ करके थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में पीस लिया, यानी कि टमाटो प्योरी बना ली। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटो प्यूरी से ये होगा कि इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस होगा। हस्बे ज़ायक़ा मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। 1/8 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे ऑरेंज ज़र्दा कलर और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का या 2 मैंने आलू ले लिए थे और आलू को इस तरह से कट करके शामिल कर देंगे। आलू जो है वो बिरयानी में, चाहे बीफ बिरयानी हो, चिकन बिरयानी हो, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आलू लाजमी ऐड किया करें, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं खाएँ, नहीं डालें। तो बस अब इसे हम थोड़ा सा चलाएँगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगेगा तो यहाँ पर 2 कप मैंने शामिल किए हैं वाइट चिक पीस यानी कि सफ़ेद छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए रात को पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा नमक डाल के इसे तकरीबन 80 to 90% मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल दूँगी किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर दें और साथ में मैं डालूँगी हाफ़ कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम यहाँ पे दही शामिल करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा सा चलाएंगे। अच्छा, छोले जो हैं वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल किया है, क्योंकि अगर छोले थोड़े से भी सख्त हों या थोड़े से भी खड़े हों तो मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने तकरीबन 95% इसे बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो 80-85% इसे बॉईल करें। तो बस थोड़ा सा चलाएंगे, लिड लगा के आलू गलने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद लिड हटा देंगे तो देखेंगे आलू तकरीबन हमारे 80% गल चुके हैं। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी थोड़े से हरा धनिया के पत्ते, फ्रेश हरा धनिया और पुदीना के पत्ते और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। ये शामिल करने के बाद बस थोड़ा सा इसे चलाएंगे। फिर इसे हम फ्लेम को ऑफ़ करके साइड में रख देंगे, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आने लगा है। तो बस इसका मतलब है कि हमारी जो बिरयानी का कोरमा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने चावल बॉईल करके रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे आधा किलो बासमती राइस को मैंने 1 घंटा पहले पानी में सोक करके रख दिया था, अच्छी तरह से वॉश करके। फिर इसे मैंने बॉईल कर लिया पानी में, बस थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। जब चावल 90% बॉईल हो गए तो मैंने इसका पानी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया। अब ये जो मैंने छोलों का जितना भी कोरमा बनाकर रेडी किया था, थोड़े से चावलों को पहले मैंने पतीली में डाला, उसके ऊपर ये तमाम तर कोरमा इसमें डाल देंगे और फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसकी तह नहीं लगाऊंगी, 2-3 तह की हमारी ये बिरयानी नहीं है। बस इसी कोरमे के ऊपर हम बाकी जो बचे हुए बॉयल चावल हैं वो डाल देंगे। इस तरह से फैला के आपको डालना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इमली को थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा इमली का पल्प डाल देंगे, इसका बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा। 2 टेबल स्पून वाटर केवड़ा के अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दिया था, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैं घी ऐड करूँगी, जिससे कि बिरयानी के चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले और मज़ेदार होते हैं। बस लिड लगा कर मैंने यहाँ पर पहले से एक तवा प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो बस 15 से 20 मिनट के लिए तवे में हल्की आँच में इसे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच में दम दे दिया था। अब देखें हमारी ये जो सफ़ेद छोलों का पुलाव या जो हमारी चना बिरयानी है बिल्कुल बनकर रेडी है।
चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त और हमारी परफेक्ट चना बिरयानी बनकर रेडी हुई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और खिले खिले हैं कि अगर आप एक बार ये छोलों की बिरयानी बना लेंगे तो यकीन करें आप बीफ की और चिकन की बिरयानी भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में बन जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये चावल टाइम नहीं लेते। तो बस नेक्स्ट टाइम अपनी दावत के मेन्यू में शामिल कर लें इस ज़बरदस्त सी चना बिरयानी को, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।